नेक्स्ट टू 9 न्यूज। स्वागत है आप सबका दर्शकों हमारे चैनल में। यहाँ मैं आप सबकी होस्ट रप्ती आज सबसे पहले बताना चाहूंगी हमारे इस खास रिपोर्ट में राजनीतिक राग। जी हाँ, आज हम हमारे इस खास प्रोग्राम को लेकर आए हैं। राजनीति राग में हम बात कर रहे हैं उस राग की जो कि राजस्थान में अशोक गहलोत की जगह सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की है। वो राग जिसे मजबूत किया है सचिन पायलट के समर्थक आचार्य प्रमोद कृष्णन ने। वो राग जिसे मजबूत किया है गुर्जर समुदाय ने। एक गुर्जर समुदाय है जो पूरी तरह से सचिन पायलट को ही राजस्थान में अगले मुख्यमंत्री पद पर बैठे हुए देखना चाहता है। राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर युवाओं के कद्दावर नेता सचिन पायलट ही बेहतर विकल्प है। सचिन पायलट से बेहतर अभी फिलहाल राजस्थान में कांग्रेस की बागडोर कोई और नहीं संभाल सकता, क्योंकि बगैर मंत्री पद के, बगैर किसी टिकट की उम्मीद के सचिन पायलट ने जद्दोजहद प्रयास किया कांग्रेस को मजबूत करने का। केंद्र को घेरा है, बीजेपी को घेरा है। बीजेपी को टक्कर देने के लिए सचिन के अलावा कोई दूसरा विकल्प नजर नहीं आ रहा अगर अशोक गहलोत को सीएम की कुर्सी से हटाना है। तो आप सबको हमारे इस खास रिपोर्ट में आपको बता दें कि अशोक गहलोत काफी तिलमिलाए हैं। सोनिया गांधी को उन्होंने धमकी दी है इस्तीफे की बात, इस्तीफा देने से पहले ही करके। ये बात भी सचिन के समर्थक ने कहा और कांग्रेस दो गुट में बट गई है। तो अशोक अपनी कुर्सी को अपने तक रखने के लिए, कुर्सी को बचाने के लिए कैसा प्रयास कर रहे हैं, जरा जानिए खास रिपोर्ट में। ये तो सब जानते ही हैं कि राजस्थान में नए मुख्यमंत्री को लेकर अभी तक तमाम चेहरों के बीच सिर्फ सचिन पायलट का ही नाम सबकी जुबां पर है। अशोक गहलोत के बाद अगर कोई है कांग्रेस, राजस्थान कांग्रेस का सदस्य जो कि इस कुर्सी की कमान को संभाल सकता है तो वो है सचिन पायलट। अब ऐसा किसका कहना है? आप जानते ही हैं, ऐसा कहने वाले कोई और नहीं, कांग्रेस के ही समर्थक है। जिसमें बात करेंगे हम कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन के बारे में, जो कि सचिन पायलट के नाम की तारीफ करते हुए अशोक गहलोत को लेकर कह बैठे कि अशोक गहलोत ने इस्तीफा देने से पहले ही इस्तीफे की बात मीडिया के सामने करके धमकी दिया है कांग्रेस की हाई कमान को, यानी कि सोनिया गांधी को अशोक गहलोत ने धमकी दी है। अगर उनकी जगह मुख्यमंत्री की कुर्सी में सचिन को बैठाया जाता है, किसी और को ये कुर्सी संभालने के लिए दिया जाता है, तो अशोक गहलोत बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, पार्टी के साथ बगावत कर सकते हैं, पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं अपने पद से छीनने के बाद अपनी गुस्से में। ऐसे में आपको बता दें, तरह तरह की चर्चा हुई अशोक गहलोत को लेकर और अशोक गहलोत ने भी कहा कि अफवाहें उड़ाई गई कि सचिन को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। उन्होंने 3 बार मुख्यमंत्री के पद पर बैठकर कांग्रेस की नींव को मजबूत किया है। हालांकि कांग्रेस टूटती नजर आ रही है राजस्थान में। सोनिया गांधी से बीते 2 दिन पहले जब राजधानी दिल्ली पहुंचकर सचिन पायलट ने मुलाकात की थी, तो वहां उन्होंने अपनी तरफ से जो प्रेजेंटेशन पेश किया था, उस प्रेजेंटेशन में राजस्थान कांग्रेस को मजबूत करने का दावा था उनकी तरफ से कि राजस्थान में कांग्रेस की जगह मजबूत और करने के लिए बीजेपी को किसी भी तरह से मौका नहीं देना है। और ऐसे में आने वाले 2023 के चुनाव में राजस्थान में कांग्रेस की जीत को सबसे पहले निश्चित करना जरूरी है, तभी जाकर कांग्रेस को 2024 में लोकसभा चुनाव में जीत मिलेगी और बड़ा फायदा होगा। अब राजस्थान में कांग्रेस की जीत के लिए अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर किसी और को बैठाना जरूरी है तो वो भी सोनिया गांधी करे। ये चाहते हैं सचिन पायलट भी, और सचिन पायलट का नाम कांग्रेस 2 गुट में बढ़कर राजस्थान में लेती नजर आई। एक गुट है गुर्जरों समाज की, जो कि सचिन पायलट का नाम मुख्यमंत्री के तौर पर ले रही है कि अगले मुख्यमंत्री सचिन पायलट ही बनेंगे। पंजाब जैसे ही हाल होंगे कांग्रेस के। पंजाब में जिस तरह अचानक से राहुल गांधी ने चरणजीत चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दिया, तो यहाँ पर कोई नया चेहरा भी आ सकता है। लेकिन यहाँ आप जान लीजिए कि अशोक गहलोत अपनी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते हैं और इस्तीफा भी नहीं देना चाहते हैं। इसीलिए पहले तो सोनिया गांधी को उन्होंने इस्तीफा की अल्टीमेटम दी और इसके बाद कहा है अलवर मंदिर केस पर एक्शन लेकर कि उनसे बेहतर मुख्यमंत्री कोई नहीं। एक्शन में गहलोत सरकार आने के बाद एसडीएम, ईओ और नगर पालिका चेयरमैन को
सस्पेंड करने का ऐलान कर बैठी। जी हाँ, गहलोत सरकार गुस्से में इस तरह के एक्शन मोड में नजर आए हैं। यानी कि सचिन पायलट का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए मुहर लग जाए, सचिन पायलट के नाम पर मुहर लगे, इससे ठीक पहले अशोक गहलोत ने अपना फैसला सुना दिया है। राजगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष, ईओ और उपखंड अधिकारी को सस्पेंड कर सख्त संदेश देने की कोशिश गहलोत सरकार ने की है कि 2023 में भी राजस्थान में कांग्रेस सरकार की जीत होगी और गहलोत ही मुख्यमंत्री बनेंगे। जरा जान लीजिए कि राजस्थान के अलवर जिले के राजगढ़ में अतिक्रमण हटाने के नाम पर जो मंदिर तोड़े गए थे, उस मामले पर बीजेपी ने गहलोत सरकार को जमकर घेरा था। बीजेपी ने गहलोत सरकार को घेरा और कहा कि बीजेपी ने कई बार अतिक्रमण किया और बीजेपी ने जरूर मंदिर को हटाने की बात की, लेकिन मंदिर कभी तोड़ा नहीं। लेकिन गहलोत सरकार के होते हुए इस तरह के फैसले लिए गए जो हिंदू विरोधी नेता बनते नजर आ रहे हैं। तो जरा जान लीजिए इस तरह के इल्जाम जब बीजेपी की तरफ से लगे हैं गहलोत सरकार पर कि मंदिर ढहा गया गहलोत सरकार की होते हुए, और इस पर हमला जब हुआ तो गहलोत सरकार चुप कैसे रहे। अब जरा जान लीजिए कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी अशोक गहलोत पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ती। अलवर का राजगढ़ फिलहाल राजनीति का केंद्र पूरी तरह से बन गया है। बीजेपी सांसद सुमेधानंद ने भी आस्था को चोट पहुंचाया है, ये भी कहा और कहा कि ऐसा चोट पहुंचाया जाएगा तो आगे भी चुप नहीं रहेंगे। गौर हो कि प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की बात की जाए तो हम यहाँ पर आप सबको जानकारी देना चाहेंगे। पुनिया ने भी कहा था कि बीजेपी की बात छोड़ लीजिए, कांग्रेस ने तो जनता के साथ धोखा किया, कांग्रेस की हाईकमान ने धोखा किया। सचिन पायलट के नाम पर वोट मांगे और दे दिया ये पद मुख्यमंत्री का अशोक गहलोत को। लेकिन कांग्रेस में अगर बहुत बड़े दिग्गज नेता का नाम आता है तो अशोक गहलोत का आता है, इसलिए सचिन पायलट की जगह अशोक को कुर्सी दी गई। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस की स्थिति अभी फिलहाल सुधरी नहीं बल्कि बिगड़ती नजर आ रही है, जिसके कारण कांग्रेस चिंतित है और सचिन पायलट से बातचीत कर रही है। प्रशांत किशोर ने भी कहा है कि अगर राजस्थान में जीत हासिल करना है तो युवाओं को जगह देनी चाहिए, और युवाओं को लेकर सचिन ने भी इशारा किया कि युवाओं को बड़ी जगह मिलेगी और सचिन बगैर पद के अभी अगर कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उन्हें पद मिलेगा तो बहुत बड़ा, या तो मुख्यमंत्री का पद या तो अध्यक्ष का पद। लेकिन अब यह जान लीजिए कि इस तरह की स्थिति में बीजेपी अगर अशोक गहलोत की सरकार पर निशाने साधती है तो उन्हें जवाब देने के लिए निश्चित तौर पर सचिन पायलट का नाम ही आगे बढ़ाया जाएगा। बीजेपी कांग्रेस के नेताओं के दौरे आजगढ़ में आए दिन हुए हैं और ऐसे में सचिन पायलट भी चुप नहीं रहते। गहलोत सरकार ने सोमवार देर रात राजगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष, उपखंड अधिकारी और नगर पालिका ईओ को सस्पेंड करके साबित कर दिया है कि वो बीजेपी के खिलाफ एक्शन में। बीजेपी की तरफ से जांच करने गए पार्टी के स्पीकर संसद सुमेधानंद सरस्वती ने यह भी कहा था कि ऐसा अगर हाल किया जाएगा, कांग्रेस को बुलडोजर चलाने हैं तो अपने कार्यालय पर चलाएं, बीजेपी की फिर बाद में सोचे। टोटासारा को आर्य समाज के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। हैदराबाद में जब निजाम ने मंदिर बंद कर दिए थे तब वहां जाकर गुरुओं ने मंदिर खुलवाए थे। स्वामी सुमेधानंद ने कहा कि मंदिरों के लिए बड़े से बड़ा बलिदान कर चुके हैं। अब ऐसे में आप जान लीजिए कि यूपी की स्थिति तरफ इशारा है कि कैसे सीएम योगी ने वहां पर हिंदुत्व के लिए काम किया है और इसी दिशा में चल रही है बीजेपी। राजस्थान में भी हिंदुओं को एक करने की कोशिश में, और करौली हिंसे के बाद जो स्थिति हुई है, गहलोत सरकार के खिलाफ कई हिंदू विरोधी जनता जो है, कई समुदाय जो है उनके खिलाफ खड़ी हो गई है। तो जान लीजिए कि सतीश पुनिया को जो रिपोर्ट सौंप दी गई है बीजेपी जांच कमेटी की तरफ से, उससे सीधे तौर पर इशारा है कि सतीश पुनिया ने कहा था कि बीजेपी स्वागत करती है युवा नेताओं की, यानी कि सचिन पायलट को अगर अभी भी बड़ा पद नहीं मिलता है तो बीजेपी ही स्वागत करेगी उनका पार्टी में, इसीलिए गहलोत सरकार डरे हैं। तो आपने हमारे इस खास रिपोर्ट में जाना कि सचिन पायलट के नाम को जितनी तेजी से मुख्यमंत्री पद के लिए आगे बढ़ाया गया है, उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की जितनी प्रयास अभी भी जारी है, उतने ही प्रयास जोरों शोरों से अब अशोक गहलोत कर रहे हैं अपनी कुर्सी को अपने बचाए रखने के लिए। अपनी बागडोर को किसी और के हाथ न सौंपनी पड़ जाए, उन्हें इस्तीफा वाकई न देना पड़ जाए उन्हें, इसके लिए उनकी चिंता बरकरार है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहे तमाम बड़ी खबरें नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।